इस कृपा की बारिश को फील करते हुए बाप दादा को सभी और सभी शक्तियों को अपने पास इस अमृत महोत्सव में, जहाँ अमृत ज्ञान अमृत का सागर स्वयं चल के आए, हम सबको अमृत बनाने इस अमृत वर्षा में, अमृत की लहरों में, वर्षा के रूप में भी अमृत है, लहरों के रूप में भी अमृत है, और इन सब का पान करने वाले हम बच्चे इन लहरों में खेलते कूदते इनके जैसे बनने को सज्ज हैं। और मुट्ठी रूपी अमृत से कि एक एक शब्द जो रत्न स्वरूप है, उन्हें ग्रहण करने को, अपना बनाने को हम बच्चे सच। आज 25 अगस्त 2022 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में आकर पर्सनल ट्यूशन देने को सबके बीच पधारे हैं। सभी अपने पर्सनल ट्यूशन को एंजॉय करें और बहुत सज्ज होकर बैठे, अलर्ट होकर। मीठे बच्चे, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो, बाबा ने कहा, और हमने उसको स्वीकार किया। बाबा ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अमृत पीता और पिलाता हूँ, और मैं नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करता हूँ। तो बस यही सत्य है, बाकी जो कुछ है वो सब झूठ है। बाबा ने जैसा जैसा कहा, हमने विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क, विदाउट एनी थिंकिंग कि ये मैं बना कि नहीं बना, बन सकता कि नहीं बन सकता, पॉसिबल है कि नहीं है, ये मेरे लिए है कि नहीं है, इन सभी प्रश्नों से अपने आप को क्या रखेंगे? डिटैच्ड, एकदम अलग। इनोसेंट बच्चा क्या होता है? उसको कहा तुम राजा के बच्चे, और उसने स्वीकार किया कि मैं राजा का बच्चा हूं। ऐसे ही बाबा ने कहा तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, अमृत पीते और पिलाते हो किससे? धर्म और कर्म से। प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसा धर्म और कर्म भी ऐसा है कि जो सुन रहा हूं उसको बस स्वीकार कर रहा हूं, नो इफ्स नो बट्स। ताज मुरली को ऐसे ही पीना है, बहुत ज्यादा उसको तोड़ मरोड़ कुछ नहीं करेंगे। जो बाबा कह रहा है बस उसके लिए एक ही भाव, एकदम अपना हार्ट ओपन कर देंगे, दिल को पूरी तरह खोल देंगे, दिमाग को पूरी तरह खोल देंगे, कोई लॉजिक्स नहीं लगाएंगे। बस जो बाबा कह रहा
उसको साथ साथ देखते जाएंगे कि यस ये मैं हूँ, बस ये मैं हूँ। कृष्ण बाबा कहता, तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला है? बाबा कहते, अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाए। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हो। जैसे हमारी अभी हर एक हर एक हमारा जो संकल्प है, हर एक जो हमारा कर्म है, अगर वो श्रेष्ठ है, वो भी एक का 100 गुना ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें बाबा की शक्तियां समाहित है। तुम्हारे हर शुभ संकल्प को फलीभूत होने में 100 शक्तियों का बल मिलता है, हजारों भुजाओं का बल मिलता है। बाबा कहते हैं मेरी हजारों भुजाएं तुम्हारे संग हैं। पर इसी के विपरीत अगर हमारे द्वारा, हमारी कर्मेंद्रियों द्वारा भी ना, कर्मेंद्रियों द्वारा होना मतलब अगर संकल्पों में ही हो रहा है, जैसे मैं संकल्प में ही सोच रही हूँ कि ना मैं इसको एक थप्पड़ लगा दूं, तो संकल्प में सोचा और उसके पाप का दंड 100 गुना हुआ ही पड़ा है। तो बाबा कह रहे ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म कर नहीं सकते। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। अवगुण दिखा तो वो अलग ही होना चाहिए, ना कि वो हमारे पास परसिस्ट करे और हम बस बाबा से कहते हैं पता नहीं बाबा ये क्यों रुका हुआ है, पता नहीं बाबा ये क्यों रुका हुआ है। बाबा ने हजार भुजाओं की शक्ति दी है ना, तो अपने उस अवगुण से सब, उसका सबसे सहज मार्ग जो कल बाबा ने बताया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस देह में बैठी हुई मैं आत्मा हूँ। ये अभ्यास, देही अभिमानी रहने का अभ्यास, उसकी स्मृति का अभ्यास ही हमें अवगुणों से मुक्त कराए। और साथ में अगर ये बात भी बुद्धि में ध्यान रहे कि हर एक पाप कर्म का 100 गुना हो रहा है, तो भी हम अलर्ट रहेंगे। कोई बच्चा कुछ ऐड करना चाहेगा यहाँ, जिसने मुरली पढ़ी हो? सब गुड मॉर्निंग में है कि सो गए? जी जी दीदी। क्या लगता, बाबा डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दीदी बाबा डरा दीदी, प्रश्न एक बार रिपीट कीजिएगा दीदी। बाबा ने जो ये कहा है तुम ब्राह्मणों को कर्म की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला है, तो बाबा ने कहा पाप जो है वो 100 गुना हो जाएगा, इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते। और तुम्हारा अभी का पुरुषार्थ ही यही है अवगुणों को निकालने का। जो बाबा ने अभी हमसे कहा, वो क्या हमें डराने के लिए कहा? क्या पर्पस लग रहा है बाबा का इस बात को कहने में? अलर्ट कर रहे हैं दीदी, हम शायद अटेंशन कम दे रहे हैं, इसलिए बाबा अलर्ट कर रहे हैं। और क्या लग रहा है? और क्या लग रहा? अटेंशन दिला रहा है बाबा कि भूल जाते हो तुम लोग कर्मेंद्रियों से कर्म करते हो जब दिन भर में, तो अटेंशन रखो सारा दिन अपनी एक एक कर्मेंद्रियों पे, और फिर जो चीजें आपने बाबा ने बुलवाई की स्वीकार करो, ज्यादा दिमाग लॉजिक ना लगाओ, इफ और बट ना करो, बस स्वीकार करते जाओ, स्वीकार भाव, ये सबसे अच्छा।
तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है, हम ज्ञान अमृत पीने और पिलाने वाले, धर्म और कर्म द्वारा ब्राह्मण बनकर क्या करने वाले, नर्क को स्वर्गवासी बना, नर्कवासी को स्वर्गवासी बनाने। तो मैं इस सेवा में हूँ, मैं यही सेवा करने के लिए इस देह में बैठा हूँ। ये स्मृति जितनी पक्की होगी तो फिर हमसे कोई भी पाप कर, हमारी कर्मेंद्रियों से भी पाप कर नहीं हो सकता। तो अपनी कर्मेंद्रियों से भी बातें करके, है ना, उनको भी ये बात हमें क्या करानी, पक्की करानी कि हमारा कर्म क्या है, अमृत पीना और पिलाना। ओम शांति दीदी। जब ओम ये शांति। पहले पहले सुना था ना कि ब्राह्मण बनने के बाद एक पाप का 100 गुना दंड मिलेगा, तब तो दीदी बहुत अलर्ट थे, बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन अभी तो मतलब अलबेले हो गए हैं। मतलब वो अब ये वाला मतलब सुनने के बाद भी जैसे ना एकदम से ये पहले जैसा जो डर है वो फील नहीं हो रहा, जैसे पहले पहली बार जब सुना था ना तब हुआ था। अभी ऐसा मतलब जैसे सुन रहे हैं ना तो एकदम जैसे एक अलबेला बच्चा नहीं होता है, मतलब वो अंदर से हिट नहीं कर रहा जो पहली बार हिट किया था। तो शायद अब हमें फिर से बहुत अटेंशन रखनी पड़ेगी, है ना। इसके कारण हमें क्या समझ में आते? अ, स- पता नहीं दीदी, पर ऐसा मतलब वैसा हिट नहीं किया जैसे पहले किया था ना। इसका एक ये- कारण तो, हाँ जी बोले, बोले दीदी पद्मा। दीदी मैं कह रही थी जैसे लौकिक में भी क्या होता है ना कि जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनको कहते हैं ना कि देखो चोरी मत करना, ये झूठ मत बोलो नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो पहले तो शायद छोटा बच्चा होता है तो पहले मानता है, जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा हो जाता है ना तो वो फिर सोचता है अरे मम्मी तो ऐसे ही बोलती रहती है या कुछ, मतलब एक अलग सा भाव उनके मन में आ जाता है। वही शायद हमारे मन में भी इस समय आ गया है, शुरू हम्म, में और अब में ये फर्क आ गया है। हम्म, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। पर अब इसको सुधारने का क्या उपाय हो सकता? दी वो कहीं सूक्ष्म में हम सबके अंदर, चूंकि बहुत सारी हम लोग क्लासेस कर रहे होते हैं, बहुत सारी, है ना, पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, स्थूल रूप का, है ना, स्थूल रूप का बहुत सारा पुरुषार्थ हो रहा होता है। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर क्या आ जाता है, एक सूक्ष्म में अभिमान आ जाता है। सूक्ष्म में अभिमान आना ही हमें अलबेला बनाता है। तो ये चीज का ध्यान रखना कि ऐसा अंदर फील होना, मैं तो बहुत कर रहा हूँ, मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है ना, वो हमें जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के पाप होते हैं उससे वो विमुख कर देता है। उसको हम कैजुअली लेना चाहते, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, ये हम करने लगते हैं। क्योंकि हमें उसके बदले, जैसे मान लीजिए मुझे अभी एक संकल्प आया कि मैं एक थप्पड़ इसको लगा, ठीक है, और उसके अलावा मैं सारा दिन में मैंने अमृत वेला किया, बहुत अच्छा मतलब 2 घंटे का अमृत वेला कर लिया, मैंने 1 घंटे 1.5 घंटे मुरली कर ली, मैंने फिर अव्यक्त करी, फिर मैंने बाबा की बुक पढ़ी, फिर मैंने किसी को कोर्स करा दिया, फिर मैंने माँ शाम बहुत अच्छा कर लिया ना, फिर मैंने बहुत अच्छा पुथा मेल करा, फिर योग करा। अब क्या हो रहा है कि मेरे अंदर हो रहा है, इतना सारा तो मैं पुण्य का कर रही हूँ, उसमें से एक छोटा सा थॉट आया भी किसको थप्पड़ लगा दे तो वे क्या बड़ी बात। तो सूक्ष्म चेकिंग बंद हो जाती है क्योंकि हमें स्थूल का अभिमान आने लगता है, हमें अपने पुण्य ज्यादा दिखने लग पड़ते हैं। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ हो। बाबा और इन सब हाँ, पुरुषार्थ में गिन ही नहीं रहे, अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। और बोले नहीं मैं, भी ये भी क्लियरिटी है कि जैसे जो पुण्य करेंगे ना उनका अलग मिलेगा, और जो जैसे विकर्म कुछ भी यहाँ कर रहे हैं पाप कर्म तो उसका अलग हिसाब बनता है, मतलब वो एक दूसरे से माइनस नहीं होते हैं, ये भी क्लियरिटी है।
लेकिन फिर भी शायद कुछ ना कुछ दिन भर में तो हो ही जाते हैं, बहुत अलर्ट रहने के बाद भी। यही पर तो है ना बहन, कि ना, हाँ भी पता है कि मेरा पुण्य का खाता भी बढ़ ही रहा है, हाँ फिर जी, पाप के खाते के लिए हम बहुत अलर्ट नहीं होते, हाँ जी, नहीं हाँ होते। बस, हाँ जी, हमें वो इनफ लगने लगता है, हमें लगता है अरे बहुत कर लिया हमने। तो हम ये छोटे छोटे जब करते हैं तो हम उसके प्रति अलर्ट नहीं होते, हम उसके प्रति सजग भी नहीं होते, हम उसके प्रति बहुत ज्यादा गिल्ट में भी नहीं आते। तो हाँ बाबा अब, यहाँ पे गिल्ट में हाँ, आने को नहीं कह रहा है। ये हम्म, अच्छी बात है कि हमारा गिल्ट का संस्कार नहीं है, गिल्ट के संस्कार से मुक्त हो रहे, पर दूसरी ओर मेरे अवगुण निकलने का पुरुषार्थ होते रहना चाहिए। ओम गीत शांति। है हाँ दीदी, पर भोलेनाथ ये में। भी चेक किया है दीदी कि गिल्ट का संस्कार चला गया है ना, तो फिर ना मतलब थोड़े मतलब है ना, और ज्यादा अलबेलापन लग रहा है। वैसे एकदम गिल्ट में आ जाते थे, नेक्स्ट टाइम अलर्ट हो जाते थे, पर ये भी तो कोई विकार प्रोसेस। को यूज करके अगर पुण्य कर रहे हैं तो उसकी उसकी जो परमानेंट स्थिति है वो कितने ही दिन रह पाएगी। ये भी सही है। पाप को यूज करके पुण्य नहीं कर सकते ना, गिल्ट हम्म, कर करके ही तो यूज शक्ति और करके। कम होती जाती है, हाँ वो और भी है। वीकनेस आने लगती है। जैसे कोई ये तो बीमारी होती है तो विकार वीकनेस। यूज कर रहे हैं ना हम, हम्म। विकार को यूज करके हम कितने ही खड़े हो गए। ये अब तो हो जैसे गया किसी कि दिन हम पहले अमृत वेला नहीं होता था तो कई बार इतना गिल्ट में सारा दिन, हाय मेरा अमृत वेला नहीं है। पर अब ये चीज थोड़ी निकल गई तो थोड़ी एक शक्ति भी बढ़ती है कि फिर चलो दिन में और कुछ कर लें हम। जैसे ये चीज भी आ जाती है कि अब दिन में और कुछ कर लें, और कुछ पढ़ लें, और मुरली को 2 बार कर लें, 3 बार कर लें, अगर अमृत वेला नहीं हुआ। पर पहले तो गिल्ट में ही चले जाते थे, उससे तो और शक्ति भी कम होती जाती थी। लेकिन अब गिल्ट में नहीं जाते तो शक्ति बढ़ती है कि अरे अगर कोई बात नहीं है अमृत वेला में बाबा, अब मैं 5 बजे मुरली करके बैठती हूँ। मतलब ये चीज आने लगी है थोड़ा सा। दीदी मुझे लगता है थोड़ी अलर्टनेस कम है। जैसे आप बता रहे थे ना कि सारा दिन हम लोग सब काम अच्छे करते हैं और एक कार्य मेरे से अच्छा नहीं हुआ, मतलब हमने ये संकल्प कर लिया कि मैं इसको एक थप्पड़ मार दूं। तो ये शायद अवेयरनेस, उस समय हमें हमें अवेयरनेस ही नहीं होती है कि मैंने ऐसा बुरा संकल्प कर भी लिया है। और यदि कभी अवेयरनेस आ जाती है ना तो जस्टिफिकेशन आ जाता है मन में तुरंत कि यार उसने काम ही ऐसा किया था तो क्या करूं, थप्पड़ तो मारनी ही पड़ेगी ना। तो ऐसा मतलब कुछ जस्टिफिकेशन फिर आ जाता है मन में, ऐसा मुझे लग रहा है। एक तो इसी को अलर्टनेस नहीं। अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करो, यही अवगुण है, क्योंकि हमें सर्व गुण संपन्न बनना है। हमें हर घड़ी का बच्चा बनना है ना, घड़ी दो घड़ी का नहीं, हर घड़ी का। गीत है भोलेनाथ से निराला ओम शांति। बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ। जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। मनुष्य तो सब है आसुरी संप्रदाय, वह मनुष्य को देवता बना न सके। उनके लिए ही गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवता रहते हैं अमर लोक में, ये है मृत्यु लोक। जरूर बाबा कर मृत्यु लोक में अमर कथा सुनाएंगे, अमर बनाने के। अब मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात, ये किसको कहा जाए? जरूर शूद्रों को ही अडॉप्ट करता होगा ना, तो कहेंगे कि शूद्र वर्ण के मनुष्य को ब्राह्मण वर्ण में ले आते हैं। इतने सभी बच्चे कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ब्रह्मा की संतान है, प्रजापिता हैं, तो उनको जरूर धर्म के बच्चे होंगे। मुख वंशावली है तो भी जरूर माता पिता चाहिए ना। मम्मा की भी मुख वंशावली कहेंगे, बाबा की भी मुख वंशावली, तो दादे की भी मुख वंशावली ठहरे। कितनों ने हमें अपना बनाया, तो इस अपनेपन को पहले हमें फील करना है, मुरली को फील करना है कि ये सत्य है और ये मैं हूँ। तो बाबा की भी मुख वंशावली ऐसे फील करना है कि शिव बाबा ने भी कहा तुम मेरे बच्चे, ब्रह्मा बाबा ने भी कहा तुम मेरे बच्चे, और मम्मा ने भी कहा तुम मेरे बच्चे, दादियों ने भी कहा तुम मेरे बच्चे। मम्मा की भी मुख वंशावली कहेंगे, कुख वंशावली का यहाँ नाम ही नहीं। वह कलयुगी ब्राह्मण है, कुख वंशावली, और तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली। वे ब्राह्मण तो एक दो का हथियाला बांधते हैं,
विष पिलाते हैं। कैसे विष पिलाते? एक दो का हथियाला बांधते विष पिलाते। दीदी शादी करवाते हैं ना एक दूसरे, माने दो, जैसे हस्बैंड माने लड़का लड़की का हथियाला बांधते हैं, हाथ बांधते हैं और फेरे फेरे लगाते हैं, तो वो अपवित्र रिश्ता हो जाता है, लौकिक में बता देते। तो बाबा कहते हैं, और तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने परमात्मा के हथियाले बांधते। देखो दोनों ब्राह्मण का कार्य एक ही है, हथियाला बांधना। पर एक ने बांधा मनुष्य से और उसको क्या कर दिया? विष बना दिया। और दूसरे ने क्या किया? परमात्मा से हथियाला बांध दिया और उसको क्या बना दिया? अमृत बना दिया। कितना अंतर है? वे नर्कवासी बनाने वाले और ये स्वर्गवासी बनाने वाले। ज्ञान अमृत से मनुष्य से देवता बनते हैं। कितनी प्यारा पॉइंट है। वो नर्कवासी बनाते नीचे का हथियाला बांधकर, और हम ब्राह्मण स्वर्गवासी बनाते बाबा के साथ हथियाला बांध। लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिल, सॉरी, ज्ञान अमृत से मनुष्य से देवता बनते। हम ईश्वर की औलाद बनते हैं तो फिर मदद भी मिलती है। सगे और लगे भी होते हैं ना। लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी सगे बच्चों को मिलेगी। बाप का लव भी सगों पर ही रहता है। सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा, वह धर्म का बच्चा बनना पड़ेगा। अब तुम वर्णों को जानते हो, भल विराट स्वरूप बनाते हो, परंतु उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई बता ना सके कि इनसे क्या होता है। अब जब हम बाबा के निकट नहीं जाते तो फिर किसके निकट चले जाते? मनुष्यों के निकट चले जाते। इसका बहुत ध्यान रखना है। बाबा की जगह कोई भी मनुष्य आ रहा तो इसका मतलब मैं सगा नहीं बन रहा, मैं सिर्फ लगा बन रहा। बाबा ने कहा ना, सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा। तो बाबा कहते, अभी बाप समझाते हैं कि ये चक्र फिरता है। इतने जन्म देवता धर्म में, इतने जन्म क्षत्रिय वर्ण में, यहाँ कोई गपोड़े की बात नहीं है। 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते, सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो जरूर सबको बनना है। देवताएं जो सतो प्रधान थे वही फिर आकर तमो प्रधान बन गए। अब यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया, अर्थात कब्र दाखिल। यह है कयामत का समय। सभी का पुराना हिसाब किताब चुकतो होना है और नया जन्म होना है। चोपड़ा होता है धन का, यहाँ फिर चोपड़ा कर्मों के खातों का है। आधा कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं वो खाता चलता है। ऐसे नहीं कि एक ही बार सजा भोगने से खाता चुकत हो जाता है, नहीं। पाप आत्मा कैसे बने? प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ही तम प्रधान बन पड़े हैं। कोई फिर कहते हैं कि सन्यासी जब सन्यास करते हैं तो वे क्यों तमो प्रधान होने चाहिए? परंतु बाप कहते हैं उनका है रजो प्रधान सन्यास। अभी तुमको मिलती है श्रीमत, वह तो हुई मनुष्यों की मत। जैसे लोग कहते हैं कि मोक्ष को पाते, परंतु कैसे? सभी एक्टर्स तो यहाँ है तो, और यही हाजिर होना जरूरी है उनका। तो बाबा कहते वापस कोई जा नहीं सकता। गीता में भी बहुत ऐसी बातें लिखती हैं। पहली बात है सर्वव्यापी। अब तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद, रचता बाप और साथ में बाप की रचना। अगर बाबा अंदर स्मृति में फिट है तो पाप कर्म हो ही नहीं सकता। तो हमें हर घड़ी बस ये देखना है कि मेरी बुद्धि में बैठा कौन हुआ है। अगर बाबा बैठा है तो मेरे ना कर्मेंद्रियों से, ना मुझसे, ना मेरी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से कहीं से भी कुछ भी पाप हो ही नहीं पाएगा। जैसे एक टीचर क्लास में बैठी हो तो उस क्लास में अटेंशन रहता है और वो बहुत अलर्ट टीचर हो तो हर बच्चा अलर्ट रहता है। बैक बेंचर्स को भी पता होता है कि मैम बहुत अलर्ट है तो वो बदमाशी नहीं करती। ऐसे अगर मेरी बुद्धि
मैं बाबा को एज अ प्रिंसिपल बिठा देता हूँ, एज अ टीचर बिठा देता हूँ, तो फिर कहीं भी कोई भी कर्मेंद्रिय पाप कर्म कर नहीं सकते। सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना पड़े। मेरा बाबा आया, बुद्धि में बैठा, अब सिर्फ उसको बिठाना नहीं, उससे बातें करनी। बाबा क्या रचने आए, अपना धंधा धोरी भी करते हो और साथ साथ मूल वतन, सूक्ष्म वतन, शिव बाबा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। फिर संगम युग के जगत अम्बा, जगत पिता को भी जान गए। अब कैसे बाबा बोल रहे हैं कि हम उन सन्यासियों से भिन्न हैं ना, क्योंकि वो लोग धंधा धोरी सब छोड़ छाड़ के सन्यास ले लेते, और हम धंधा धोरी करते हुए क्या कर रहे हैं, सारा ज्ञान पी रहे हैं और उसे अंदर अंदर क्या कर रहे हैं, चर्न कर रहे हैं। तो जब वो चर्न करते ना, कोई भी चीजें मिक्सी में चर्न होती तो क्या होती, वो सब तरफ को लेती है। मिक्सी कैसे चलती है, मिक्सी में आप चीजें डाल दो, फिर जब वो घूमनी शुरू होती है तो सब कुछ अपने में ले लेती। ऐसे ही जैसे ही हम मंथन शुरू करते हैं, मूल वतन का, सूक्ष्म वतन का, शिव बाबा की बायोग्राफी का, ब्रह्मा विष्णु शंकर की अलग अलग कर्तव्यों का, है ना, जब हम मंथन कर रहे होते हैं तो क्या होता है, अंदर की सफाई हो रही होती है, सब कुछ उसमें विलीन होने लगता है। जितना भी कीचड़ा इधर उधर पड़ा है, वो सब उसके अंदर क्या हो जाता है, घुट जाता है। फिर संगम युग के जगत अम्बा, जगत पिता को भी जान लिया। जगत अम्बा सरस्वती गाई जाती, उनके चित्र अनेक है, वास्तव में मुख्य एक है, जगत अम्बा सरस्वती। ये ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है, अव्यक्त के बाद वे ब्रह्मा फिर साकार महाराजा श्री नारायण बनते हैं, फिर 84 जन्म शुरू होते हैं। अब तुम धंधाधोरी भी करते रहते हो, तो कर्मेंद्रियों से ऐसे कोई पाप कर्म नहीं करना जो विकर्म बने, नहीं तो सर्व गुण संपन्न बन ही नहीं सकेंगे, क्योंकि इधर खाया, इधर कमाया और उधर गवाया, तो सब इक्वल में चला जा रहा है। इधर कमाया, उधर गवाया, तो सर्वगुण संपन्न कैसे बने। गाते हैं ना कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, इस समय है ही झूठ खंड, सच खंड स्थापन करने वाला एक बाप ही है। तो बाबा कहता इस समय सभी मनुष्य मात्र निधन के बन पड़े। अभी तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अवगुण है देह अभिमान का। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है, ठीक है। अब बाबा एक तरफ कहता है कि ज्ञान बहुत सहज, और दूसरी तरफ बाबा ये याद दिलाता है कि हर पल ये याद रहे कि मैं आत्मा इस शरीर में बैठी कर्म कर रही हूँ, वो इतना सहज नहीं है। ओम शांति। दीदी बस वही हो रहा है, वही कल से ये दिखाई दे रहा है दीदी, नाराज होना और किनारा करना। पता भी है दीदी कि ये गलत है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हो रहा है। तो सुबह से भी या रात को भी पोता मिल में बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हो रहा है, ये हील ही नहीं हो रहा है। क्योंकि हम ज्यादा बुद्धि उस पर लगा रहे। हम अगर इस पर ज्यादा बुद्धि लगाएं कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में बैठी हूँ, मैं आत्मा यहाँ पर सेवाधारी हूँ, मैं आत्मा अब बाबा के गुण, बाबा की शक्तियों द्वारा ही वर्क कर रही हूँ। अब मेरा जो वर्किंग है वो अब रावण के गुण और शक्तियों से नहीं है, ये रावण के गुण और शक्तियां, तो मैं ये नहीं हूँ। मैं ये हटा रही हूँ, ये मैं हटा रही हूँ, ये मैं देख रही हूँ, ये तो आप उसी में गोते खा रहे, ये मैं हूं ही नहीं। उसको स्वीकार करना है। आप उसमें लॉजिक ढूंढ रहे हो, अच्छा नहीं हूँ, कैसे नहीं हूँ, देखो मेरे अंदर ये है, देखो मेरे अंदर वो है, तो मैं तो हूं ना नाराज। तो जस्टिफाई हम नाराजगी को कर, और दीदी हमें हम उस आत्मा से बात ही नहीं कर पा रहे, मतलब मन ही नहीं कर रहा है बात करने का। वो एक अलग है बात, उस वो तो बाहर है, वो स्थूल हाँ है। बाहर, हाँ पहले बाहर तो वाली। सूक्ष्म करेंगे ना, और सूक्ष्म हम्म में जितना मैं इस बात को स्वीकार करती जाऊं कि हाँ मैं नाराज हूँ, हाँ मैं नाराज हूँ, तो वो तो बढ़ता जाएगा ना। मुझे तो ये हम्म स्वीकार ही नहीं करना है। मुझे तो स्वीकार ही यही करना है कि मैं तो प्रेम का सागर, मैं तो शांति का सागर, मैं तो बाबा का बच्चा हूँ।
मैं तो बाबा के जैसा हृदय रखने वाला, बहुत ही क्षमावान हूँ, क्षमाशील हूँ। ये मंथन मुझे उससे बाहर करेगा। ये मंथन नहीं कि देखो मैं अभी भी नाराज हूँ, ओफो मैं इस नाराजगी को कैसे हटाऊं, ये नाराजगी सही नहीं है। बाबा ने तो मना किया नाराज होने को, मुझे हाँ, नाराज नहीं होना है, यही यही मुझे चल रहा है। नाराज नहीं होना है। फिर तो हम नाराजगी के गोते खा रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। हम नाराजगी के जब गोते खा रहे हैं तो फिर नाराजगी बढ़ रही है। मुझे उसका, जो बाबा ने मुझे उसका रिप्लेसमेंट दिया, बाबा ने परिवर्तन शक्ति बोला ना, बाबा ने भस्म शक्ति कहाँ बोला। जी। तो परिवर्तित करना है, पहले भीतर परिवर्तित करना। वो नाराजगी दिख गई, अवगुण मुझे दिख गया, अब वर्क किस पे करना है, गुण पे करना है। और किस पे हम वर्क कर रहे हैं, अवगुण पर वर्क कर। बाबा ने कहा अवगुण को क्या हम्म। निकाल देना। जी जी जी। तो बाबा कहता ठीक है है देह दीदी। अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। अहंकार है पहला नंबर शत्रु। अब यहाँ भी देखो, मैं नाराज हूँ, मैं नाराज हूँ, मैं तो देह अभिमानी। मैं कौन, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा कैसी है, वो तो शांत स्वरूप और सुख स्वरूप है। वो तो बाबा का बच्चा है। तो बाबा का बच्चा कैसा है, वो तो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है, सुख का सागर है। तो जब ये मंथन चलता जाएगा कि मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन मेरा कौन, वो अपने आप वो थॉट चला जाए, क्योंकि उसको मैंने जल ही नहीं दिया। जल मैंने किसको दिया, गुण को दिया। जी जी। तो बाप कहते हैं पहला नंबर का शत्रु है अहंकार। मैंने किया, मेरे से ऐसा हो गया, मैं पाप कर रहा हूँ। बस वो मैंने क्या करा आपको, आपने कभी रावण की कहानी सुनी, वो रावण रावण कैसे बन गया। वो तो बहुत बड़ा शिव भक्त रहा ना, उसको सबसे बड़ा शिव का भक्त का टाइटल मिला, स्वयं शंकर जी ने उनको दिया। ठीक है, उन्होंने बहुत भक्ति भी करी, पर उस भक्ति में क्या आ गया, मैंने भक्ति करी, मैंने भक्ति करी, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, यही अहंकार उसके अंदर चला गया। रावण भी जो नाम है वो उनको शंकर ने ही दिया था, लेकिन उसका भी उसको अभिमान हो गया, और वो क्या हो गया, उस अहंकार ने उसको क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप डायरेक्ट कहते कि लाडले बच्चे देह का अहंकार छोड़ो, मुझे तो देह है ही नहीं, मैं इन ऑर्गन्स द्वारा आकर बतलाता हूँ, तो मैं ऑर्गन से सुनते हो और समझाते हो। अब बेहद का बाप मत देखो कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करो जो बदनामी हो और पदभ्रष्ट हो जाए। जैसे चांदनी आत्मा ने कहा कि अगर हमें पता चला मेरा आज अमृत वेला नहीं, अब मैंने क्या किया, उसके उसके एवज में मैंने 4 बार मुरली कर ली, मैंने अपना योग 2-3 घंटा कर लिया। चलो बाबा कहता है ये सुबह का आधे घंटे का योग और दिन का 2 घंटे का योग, तो ठीक है, मैं दिन का 2 घंटे का योग कर लेती। अब मैंने सारा दिन क्या करा, बहुत अटेंशन, बहुत अलर्ट, हल्का भोजन किया, योग में अपने आप को रखा, कहीं बाहर अंदर नहीं गए, अपने आप को बहुत बाबा की स्टडीज में रखा, बुक्स पढ़ने में रखा। अब क्या हो गया, जब मैंने इतना अलर्ट रखा तो नेक्स्ट डे का अमृत वेला तो बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि कहते ही अमृत वेले का बेस तो एक दिन के पहले का दिन होता है। एक दिन के पहले के दिन में आपने जैसा किया है वैसा ही अमृत वेला होगा, है ना। तो अब मैंने, अब या तो एक ऑप्शन ये है कि मैं सारा दिन इसका दुख मनाऊं, मेरा तो अमृत वेला नहीं होता, मेरा तो अमृत वेला नहीं होता, और या फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा ओ अमृत वेला नहीं हुआ, ओके, सब्स्टिट्यूट क्या, फटाफट। जैसे स्कूल में टीचर नहीं आए, अचानक से प्रिंसिपल को पता चला ओ टीचर नहीं आए, तो क्या करते, फटाफट सब्स्टिट्यूशन टीचर लगा रहे। तो ऐसे ही हमें अपना तुरंत ही उस अवगुण के सामने के गुण को धारण कर लेंगे, तो सहज हो जाएगा ना। जी जी बिल्कुल सही। तो बाबा कहता तुम इन ऑर्गन से सुनते हो और समझते हो, अब बेहद का बाप मत देते कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करो जो बदनामी और पदभ्रष्ट हो जाए।
बाप कहते बच्चे तुम्हें कोई भी राजयोग सिखलाए स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकता। अब बाप तुमको सच समझाते, तुम सत्य के संग में बैठे सच सुनने और सचखंड का मालिक बनने के लिए। मैं बैठी हूँ बाबा के संग में, इसलिए सच सुनने के लिए और सचखंड का मालिक बनने के लिए। ये लाइन याद रखना कि मैं बैठी हूँ बाबा के संग में, बाबा से सच सुनने के लिए और सचखंड का मालिक बनने। उसका नाम ही है ट्रस्ट, सच्चा ज्ञान सागर। ये तो बाप कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर, ज्ञान सागर से तुम ज्ञान नदियां निकलती हो। वह नदियां तो पानी के सागर से निकलती, वे पतित पावनी कैसे कहलाई जा सकती है? पतित पावन तो परमात्मा होगा ना जो ज्ञान का सागर। वह गंगा सारी दुनिया में थोड़े ही जाएगी, सुना? वह गंगा तो सारी दुनिया में थोड़े ही जाएगी, ये तो बेहद के बाप की ही काम है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, इसको स्वीकार कर। मैं शूद्र से ब्राह्मण बन रहा हूँ। ब्राह्मण है चोटी, परंतु अब सतो प्रधान नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी सब पुरुषार्थी सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय संतान है, इसलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है, क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तुम ही बनाते। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते, ये तो बाप बनाते हैं ब्राह्मणों द्वारा, ना कि देवताओं द्वारा। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी, बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया, नई चीज को पुराना तो होना ही। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो जरूर पुराना होगा, ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज जरूर बने, वैसे ही सारी सृष्टि भी नई से पुरानी होगी जरूर। अब देह के सब धर्म आदि छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। देह के धर्म है ये सब, देखना सुनना बोलना, ये सब देह के धर्म है। बाबा कह रहे तुम तो आत्मा हो। बाप सभी बच्चों के लिए कहते कि अब खेल पूरा हो गया, अब घर चलना है। भूल तो नहीं गए हो, मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाने आया। तुम हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे, मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था, याद है ना? भूल तो नहीं गए हो? मैं कल्प कल्प तुमको आकर बादशाही देता हूँ, तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। ये बातें याद रख। बाबा मुझे कौड़ी से हीरा बना रहा है, शूद्र से ब्राह्मण बना रहा है, नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहा है, झूठ खंड से सचखंड में लेके जा रहा है, निधन के से धन का बना रहा है ना, बदनामी से नामी ग्रामी बना रहा है। बाबा कहता अब जैसे मान लीजिए यही मैंने थोड़ी देर बैठकर चिंतन कर लिया, आज की मुरली में बाबा मुझे क्या से क्या बनाना है, वही मैं पूरा नोट करती जाऊं। ये सब क्या है? ये सब बाबा की याद में आता, ये सब पुरुषार्थ में आता। शूद्र से ब्राह्मण बना। शूद्र से ब्राह्मण बना, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते, और ब्राह्मण से देवता भी बना रहे। शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता। तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा, करत ना लागी वार। सेकंड लगता उसको हमें इस चीज में करने में। अभी सेकंड में शूद्र पने का भाव था, नाराज नाराज नाराज, सेकंड में चेंज कर दिया, अरे मैं तो क्षमा क्षमा क्षमा, मैं तो प्रेम प्रेम प्रेम, मैं तो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, मैं तो आनंद आनंद आनंद, मैं तो सुख सुख सुख, मैं तो पवित्र शुद्ध। तो चेंज हो बाबा गया ना। कहता है ना कि अगर कोई कमजोरी के संकल्प आए तो तुरंत श्रेष्ठ संकल्प ले लो, हाँ, चेक करके। तो हो गया ना, सेकंड में हम्म। जीवन मुक्ति, जी। तुरंत हम लोग बदल लेते हैं। तो बाबा कहता ये सृष्टि चक्र तो अनादि है, मैं कल कल तुमको आकर बादशाही देता हूँ, तुमको कौड़े से हीरे जैसा बनाता। बच्चे कहते बाबा इस चक्र से छूट नहीं सकते, बाप कहते हैं नहीं ना। बच्चे फिर से रिक्वेस्ट करते बाबा इस चक्र से छूट नहीं सकते, तो बाबा कहते नहीं, ये सृष्टि चक्र तो अनादि है, अगर चक्र से छूट जाए तो फिर दुनिया ही खत्म हो जाए, ये चक्र तो जरूर फिरना है। मैं फिर से आया हूँ, कल्प कल्प के संगम युगे आते ही रहता हूँ। उन्होंने सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। कहते भी हैं
कि पतित पावनाओ पावन बनाओ, सुख धाम में ले चलो, पतित दुनिया में तो दुखी दुख है। अच्छा मेरे पास तो 2 धाम है, कहाँ चलेंगे? बाप कहते हैं सुख धाम में तो बहुत सुख है और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पाठ में तो आना ही जरूर है, परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे, स्वर्ग में नहीं आएंगे। क्या तुमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है? तुम नरक में माया के राज्य में ही आना चाहते हो। कितना ब्यूटीफुल पॉइंट बाबा ने उठाया। बाबा ने कहा कि एक कुछ बच्चे बोलेंगे बस हमें मुक्ति ना, हमें सुख धाम नहीं आना। बाबा बोले अच्छा सुख धाम नहीं आना, तो इसका मतलब अगर सुख धाम नहीं आना है मतलब पहले परम धाम जाना है और फिर सीधा नरक में ही आना है, सुख धाम में नहीं आना। तो बाबा कहता उस समय भी पहले सतो होगा फिर रजो तमो होगा। जो पवित्र आत्मा आती है वो पहले दुख पा न सके, आने से ही थोड़ी पाप करें, परंतु आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। इस चक्र को भी समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सके। स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता है ना, अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी, बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले, सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं परंतु टीचर्स इतनी तैयारी नहीं है। बाबा कह रहा है परंतु टीचर्स इतनी तैयार नहीं है। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है अमृत वेले, कोई सवेरे नहीं आ सकता तो लाचारी हालत में शाम को भी आवे। स्कूल में भी अभी 2 बार शिफ्ट होती है ना। अच्छा बच्चों ने समझा? बाप कभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे, बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे। बच्चे रात को अपना रोज पोता मेल निकाल, तो आज हमारा रिजल्ट खराब तो नहीं हुआ होगा, कोई भूल तो नहीं की है, फिर बाप से माफी लेनी चाहिए। शिव बाबा हमको माफ करना। आप कितने मीठे हो। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ स्वर्ग का, तो मेरी आज्ञा मानो ना। नंबर 1 फरमान है देही अभिमानी रहो, विकार में मत जाओ, ये महा दुश्मन इन पर जीत ना पाए तो पद भ्रष्ट हो कुल कलंकित बन जाएंगे। विकार में जाएंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है, लड़ाई है दीवे और तूफान की, इसमें तो बहादुरी दिखानी पड़ेगी। हम बाप के बने हैं फिर ये माया कैसे बिगड़ डाल सकती। इतना हमें क्या बनना पड़े, अलर्ट और पावरफुल बनना पड़े कि ऐसे कैसे माया बिघन डाल देगी, ऐसे कैसे मैं इस तरह से गिर जाऊंगी। तो अगर मुझे सूक्ष्म में भी कोई विकार दिख रहा है तो मुझे उसके प्रति पुरुषार्थ करना है, क्योंकि लड़ाई कैसी है दीवे और तूफान की। हम दिया है छोटा छोटा सा और तूफान कौन है, ये पूरा संसार, पांचों तत्वों का, पांचों विकारों का, सबका तूफान आना है। तो मुझे दीवे की तरह अपने आप को संभालना है। ओम शांति दीदी। और जैसे एक जैसे है नाराज, लेकिन दीदी उसमें सारे विकार दिख रहे हैं, मतलब मोह भी, जैसे पूरा सीन देखा तो मोह भी दिखा उसमें, फिर लोभ भी दिखा और अहंकार भी दिखा, सब दिख रहे हैं। मतलब एक है छोटा सा, लगता है कि नाराजी तो हुए हैं लेकिन उसके पीछे भी मतलब विकार लगे हुए हैं बड़े बड़े। हम्म तो वो सारा तूफान है और मैं कौन हूँ, दीवा। और मुझे दीवे को जलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत अलर्ट चाहिए। हाँ वही दीदी, मुरली में सब कुछ वही लग रहा है आज। तो बाबा कह रहे हैं हम बाप के बने फिर ये माया कैसे बिघन डाल सकती है। हाँ तूफान तो मचाएगी परंतु कर्मेंद्रिय से कोई भी कर्म नहीं करना। बहुत उच्च पद मिलता है ना, कुछ ख्याल भी करो। तुम किसको कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते, तो सब हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो धारणा चाहिए, इसीलिए कहना नहीं है, क्या करना है, करके दिखाना। हमें कहना नहीं कि मैं लक्ष्मी हूँ, मैं नारायण हूँ। अब जो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि मेरे रोम रोम से, मेरे प्रेजेंस से क्या बह रहा है, पवित्रता और शांति। यहाँ तो धारणा की बात है, यहाँ तुमको पक्का करना है कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा हूँ तभी सतो प्रधान बन बाप के पास जाएंगे, फिर बाप स्वर्ग में भेज देंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति। आज बाबा ने पॉइंट आउट कर दिया है, मीठे मीठे सिखी लेते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और परिमान। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की सभी रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू मामा, थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार है अपना रिजल्ट खराब ना हो इसका ध्यान रखना है, बाप की आज्ञा मानते ही अभिमानी बनना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी, सर्व गुण संपन्न बनने के लिए कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जाए जिसका विकर्म बन जाए। पुराना हिसाब चुकतू करना है, नया बनाना नहीं है। वरदान है अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भाव। अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला उस भाग्य के लिए सदा सामने रखो, यही गीत गाते रहो, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया। इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो, कुछ भी हो जाए, नोटेड, कुछ भी हो जाए, मरने तक की भी बात आ जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं लेकिन खुशी नहीं जाए। स्लोगन है हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते जाओ। आज दादी प्रकाश मणि जी के 15वें स्मृति दिवस पर उनके अनमोल महावाक्य संपन्नता व संपूर्णता की समीपता की निशानियां। तो 15 पॉइंट्स हैं दादी के। पहला है आत्मा जितना संपन्न बनती जाएगी उतना मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा, उन्हें संपूर्णता की मंजिल समीप दिखाई देगी। अब अपनी प्रोग्रेस हम को चेक कर सकते हैं, जितना संपन्न बनते जाएंगे उतना मनसा वाचा कर्मणा में कोई सूक्ष्म विकार भी नहीं हो, उन्हें संपूर्णता की मंजिल समीप दिखाई देगी। दूसरा है मन वचन कर्म से सदा अहिंसक रहें, कभी किसी को ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। जब दुख देना और दुख लेना समाप्त हो जाता है तब संपूर्णता है। दूसरा पॉइंट आ गया, पहला मनसा वाचा कर्मणा, सूक्ष्म में भी विकार नहीं होगा। दूसरा, ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। तीसरा, जो संपूर्णता के समीप होगा वो बेहद का वैरागी होगा, उसका कहीं पर भी लगाव नहीं होगा, सबसे ममत्व टूट जाएगा, फिर सबसे बीच में रहते भी न्यारा और प्यारा रहेगा। अब ये भी अपनी चेकिंग करनी, उन्हें कोई भी पुरानी वस्तु तत्वों सहित अपनी तरफ आकर्षित नहीं करें, वे सदा एक बाप की ही आकर्षण में रहेगा। बुद्धि में एक बाप की याद अर्थात एकाग्र वृत्ति होगी। तो संपन्नता और संपूर्णता की निशानियां हैं, जो हम बनना चाहते हैं ना, उनकी ये निशानियां हैं। तो इन निशानियों को अपने अंदर चेक भी करना है और क्या करना है, बढ़ाना भी है। तो अपनी एकाग्र वृत्ति करनी, वे खुद तो भी से भी संतुष्ट होगा, औरों से भी संतुष्ट करेगा, उसका पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान होगा। 6 पॉइंट दादी कहती है उनकी साक्षीपन की स्टेज रहेगी, सदा साथी का अनुभव होगा, देह अभिमान की बुद्धि से अथवा पुरानी चाल चलन से किसी को भी दुख नहीं देगा। दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता होगी। प्योरिटी में फुल होगा, सभी ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी होगा। ब्रह्मचारी मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचारी होगा, मतलब जो फुटस्टेप्स ब्रह्मा बाबा ने बनाए उसको हूबहू फॉलो करेगा। प्योरिटी में फुल होगा, किसी में भी उसकी आंख नहीं डूबेगी, क्योंकि उसे नशा रहता हम किसकी संतान है, नशा रहता हम किसकी संतान है। वह किसी का अवगुण चित पर नहीं रखेगा, वह किसी के अवगुण नोट नहीं करेगा, पुरानी चाल पुराने संस्कार की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी, वह सदैव स्व चिंतन में रहेगा। जैसे साकार बाबा ने सदैव अपने को वर्ल्ड सर्वेंट कहा, जितना महान उतना निर्माण होकर रहा, निराकार निरहंकारी, वैसे सदैव अपने को सेवाधारी समझना, यह भी संपूर्णता की निशानी है। कितनी प्यारी बात दादी ने बता दी, स्वयं को सदा सेवाधारी समझना ये भी संपूर्णता की निशानी। वे अपने को सदैव निमित्त समझेगा, महिमा को कभी स्वीकार ही नहीं करेगा। महिमा होगी जरूर क्योंकि सेवा की है, लेकिन निमित्त समझने के कारण मुख से बाबा बाबा ही निकलेगा। वे महिमा में खुश नहीं होगा और निंदा से घबराएगा नहीं, दोनों में स्थिति समान होगी।
क्योंकि वो तो सेवादारी है। फिर सबका संबंध एक बाबा से ही जुड़ाएगा। उसके मुख से बाबा के प्रति स्नेह के बोल निकलेंगे। प्यारे बाबा ने हमें अपनी प्यारे से प्यारी चीज दिव्य बुद्धि की सौगात दी है। उस सौगात को संभाल कर रखेगा। अब मैं शूद्र बुद्धि को यूज कर रहा हूँ कि मैं कौन सी बुद्धि यूज कर रहा हूँ? दिव्य बुद्धि यूज कर। ज्ञान का सागर ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा। ज्ञान नेत्र खुला होने के कारण सदैव समर्थ संकल्प चलेंगे। ये भी संपूर्णता की निशानी। सुना ना? समर्थ संकल्प चलना भी संपूर्णता के निशान है। उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। श्रीमत पर कभी मनमत मिक्स नहीं करेगा। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म होता रहे, यह भी संपूर्णता की निशानी है। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म होता रहे, यह भी संपूर्णता की निशानी। वह आज्ञाकारी वफादार होगा। एक बल एक भरोसा, सर्व संबंध एक से, किसी तरफ भी झुकाव नहीं। ऐसा लगाव झुकाव से मुक्त होगा। लटकने झटकने से मुक्त होगा। उन्हें कोई भी परिस्थिति नथिंग न्यू लगेगी। 5000 वर्ष के बाद ऐसे अनुभव होगी जैसे ये तो कल की बात है। अच्छा, ओम शांति। तो ये है दादी प्रकाश मणि के जी के क्या संपन्नता व संपूर्णता की समीपता की निशान है। ये उनके अनुभव है। इस तरह से उन्होंने अपनी चेकिंग करी। तो हम बच्चों को भी क्या करना है, ऐसे ही अपनी चेकिंग करनी। अच्छा, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया दादियाँ, शुक्रिया सर्व गुण, शुक्रिया सर्व शक्तियाँ, शुक्रिया ये संगठन और शुक्रिया ये संगम युग का प्यारा समय, जिसमें हम अपने आप को परिवर्तित होता हुआ देख भी पा रहे, महसूस भी कर पा रहे और उस यात्रा में बढ़ते ही जा रहे हैं। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम